जहां गोंडा में अंधविश्वास की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। 5 साल के बच्चे की मौत के बाद परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन एक तांत्रिक ने बच्चे को जिंदा करने का दावा किया। परिवार ने कब्र खोदकर शव निकाला, जड़ी बूटी पिलाई, करीब 3 घंटे इंतजार किया, लेकिन जिंदगी नहीं लौटी। रिपोर्ट देखिए। तांत्रिक बोला बच्चे को जिंदा कर दूंगा, कब्र खोदी, शव निकाला, जड़ी बूटी पिलाई, 3 घंटे इंतजार, नहीं लौटी बच्चे की सांस। जिस बच्चे को परिवार ने मौत के बाद दफना दिया था, उसी बच्चे को जिंदा देखने की उम्मीद में परिजनों ने दोबारा उसकी कब्र खोदी। कब्र खुली, शव बाहर निकाला गया, शव को नहलाया गया और फिर एक तांत्रिक की दी हुई जड़ी बूटी बच्चे को पिला दी गई। उम्मीद थी शरीर में हलचल होगी, उम्मीद थी बच्चा उठ बैठेगा, लेकिन करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद भी न कोई हलचल हुई, न सांस लौटी और आखिरकार जिस शव को जिंदा करने का दावा किया गया था, उसे दोबारा उसी कब्र में दफना दिया गया। तांत्रिक का क्या दावा? कब्र खोदकर बाहर निकाली, बच्चे को जिंदा कर दूंगा, पहले जड़ी बूटी पिलाओ, 10 से 15 मिनट में उल्टी होगी, फिर बच्चे को होश आएगा। लेकिन ये सभी दावे धराशाही रह गए। दरअसल ये मामला गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र के अज्ञा माफी गांव का है। यहां रहने वाले जयप्रकाश के 5 साल के बेटे सत्यम की 14 अगस्त की दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ी। परिजन उसे बेहोशी की हालत में सीएचसी छपिया लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार ने बस्ती के मखौड़ा धाम में बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद ने परिवार को एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा दिया जहां विज्ञान और इलाज की जगह अंधविश्वास ने ले ली। कब क्या हुआ? 14 अगस्त बच्चे की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। 15 अगस्त कब्र खोदकर शव निकाला, जड़ी बूटी पिलाई, लेकिन नहीं लौटा। मृतक बच्चे के पिता ने कहा कि बच्चा बेहोश हो गया था, फिर अस्पताल लेकर गए थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में कुछ लोगों ने बताया कि खलीलाबाद में एक तांत्रिक है जो बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। हम उनके पास गए, इसी उम्मीद में हमने कब्र खोदी और जड़ी बूटी पिलाई, लेकिन काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई और दोबारा दफनाया गया। तो जैसे हम ले गए थे अस्पताल, लेके आए, वहाँ से एक्सपायर हो गया था। तो कुछ कहे कि बाबा के पास दिखाए हम, शक हुआ ऐसे कि सांप वाप काटा हो, तो बाबा ने कहा दवा लेके जाओ, उसे पिलाओ, हो सके कि 1 घंटा 2 घंटे में ठीक हो जाए। ये बाबा कहाँ के हैं? ये खलीलाबाद के हैं। हाँ। तो गांव वाले सब आए हैं साथ में आपके? हाँ, सब लोग आए हैं। का खुदाई के बाद दवा ववा दिए हैं कुछ पिलाने के लिए? दवा दिए हैं पिलाने लिए, बोले दवा पिलाओ। 10-15 मिनट में अगर उल्टी हुआ, कुछ भी हुआ, अगर होश आ गया तो ठीक हो जाएगा बच्चा। फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। एक गरीब परिवार, एक मासूम बच्चे की मौत और उसके बाद उम्मीद के नाम पर अंधविश्वास का जाल। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि तांत्रिक का दावा क्यों झूठा निकला, सवाल ये है कि मौत और बीमारी जैसी गंभीर स्थिति में लोग वैज्ञानिक इलाज छोड़कर ऐसे दावों पर भरोसा क्यों करने लगते हैं। किसी की मौत के बाद उसे जिंदा करने का दावा इलाज नहीं, उम्मीद के साथ किया गया खिलवाड़ है। अंधविश्वास से सावधान रहिए, बीमारी में डॉक्टर की सलाह लीजिए और मौत को लेकर झूठे दावों के बहकावे में मत आइए। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के थाना खोड़ारे के अंतर्गत उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिवार के साथ 5 साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। परिवार तत्काल उसे नजदीकी सीएचसी ले गए, जहां इलाज के दौरान उस मासूम बच्चे की मौत हो गई। मौत होने के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं परिवार के लोगों तक वो तांत्रिक का तंत्र पहुंचा। तांत्रिक ने 7 नीम के पत्ते दिए और बताया पहले 2 पत्ते को उसको पिलाओ और अगर वो जीवित ना हो तो उसके बाद 3 पत्ते को और पिला दो। जिस तरीके से तांत्रिक ने वादा और झांसा दिया था कि वो जीवित हो जाएगा, वो बच्चा जीवित नहीं हुआ। परिजनों को जब उसके झांसे के बारे में पता चला तो परिजन ने फिर से उस मासूम बच्चे को उसी कब्र में दफन कर दिया। गोंडा से राशिद खान, हिंदी खबर।